महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को दिव्य और अद्भुत बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि 2019 का कुंभ स्वच्छ और दिव्य था, लेकिन महाकुंभ को उससे भी बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए भूभाग बढ़ाया गया, पार्किंग, पाचून पुल और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंगा में गंदगी नहीं जाएगी। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। दरअसल अम्बेडकर नगर जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश ने कहा कि कटहरी का परिणाम शासन प्रशासन ने छीना है। ये सपा की जीती हुई सीट थी, जिसे भाजपा ने बेईमानी से जीता है। जब भाजपा को लगा कि खुद नहीं जीतेंगे तो अफसरों को आगे कर दिया। यूपी में योगी सरकार भले ही सुशासन के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत सच से बिल्कुल परे है। योगी राज में भूमाफियाओं का बोलबाला है। ऐसा ही मामला मेरठ से सामने आया, जहां अपनी गुंडागर्दी के दम पर न सिर्फ योगी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि सीएम योगी के सुशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले कथित बिल्डर और भूमाफिया अखिलेश और भूमाफिया रमेश यादव ने स्थानीय किसान सुशील वीरेंद्र जगत और बलजीत सिंह जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उनकी न्यायालय के निर्देश पर बनाई गई दीवार को तोड़कर उनका खेतीबाड़ी का सामान और कृषि यंत्र फेंक दिए। आपको बता दें कि इन पर पहले से ही मामले दर्ज है। वहीं अब इस मामले को लेकर योगी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूपी सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला चर्चा में बना हुआ है। दरअसल सरकार ने घर बैठे 100 रुपए तक के ई स्टाम्प निकालने की सुविधा शुरू की है। ये सुविधा प्रदेश भर के नागरिकों के लिए प्रभावी हो गई है। लोग स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी से ई स्टाम्प डाउनलोड कर सकते हैं। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने ऑनलाइन ई स्टाम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल का शुभारंभ किया। संभल में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लग गई है। जिलाधिकारी के निर्देशों के बिना बुलडोजर अभियान आगे नहीं चलेगा। ईओ के अवकाश से लौटते और डिप्टी कलेक्टर के चले जाने के बाद से अभियान ठप है। फुटपाथ पर फिर से अस्थायी दुकानें लगने लगी हैं। पालिका ने चेतावनी दी है कि दोबारा दुकान लगाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय के आउटसोर्स पर काम कर रहे सफाई कर्मियों का मानदेय तय कर दिया है। अभी उन्हें रोजाना 412 रुपए और हर महीने 10,712 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार ने इस बारे में सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को इसके निर्देश भेजे हैं। संभल हिंसा घटना पर आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब तक वहां जाने की इजाजत नहीं मिलती, तब तक इस पर कुछ भी कहना मात्र एक विचार हो सकता है। वहां के लोगों के हालात कैसे हैं, वहां रोटी पानी बिजली की व्यवस्था कैसी है, इस घटना में कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हुए हैं, इस पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं है, जब तक वहां जाने की इजाजत ना मिले। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 136वां दीक्षांत समारोह 27 नवंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। समारोह के दौरान प्रसिद्ध हिंदी लेखक और कवि कुमार विश्वास को विश्वविद्यालय के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए कुमार विश्वास ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की समृद्ध साहित्यिक परंपरा को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में किसान महापंचायत में भाकियू नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले दिक्कतें आती थी तो उनका समाधान भी होता था। आज दिक्कतें हैं लेकिन समाधान नहीं है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को देशद्रोही, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा जा रहा है। किसान नेता ने खाद्य संकट समेत बिजली के निजीकरण का मुद्दा भी महापंचायत में उठाते हुए सरकार को घेरा। संभल घटना को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने अपने आवास पर बैठक की, जिसमें शहर के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, वकील आदि शामिल हुए। उन्होंने संभल के हालात पर चर्चा की। हिंसा में मारे गए लोगों को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि संभल में कोई दंगा नहीं हुआ, सभी युवक पुलिस की गोली से मारे गए हैं।